तो गांधी से पूछा कि बापू हमें मार्गदर्शित करिए कि संविधान हम कैसे बनाएं, किस तरीके का संविधान में हमें मुख्य कौन सी बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो गांधी ने कहा कि देखिए, देश बहुत लंबी गुलामी के बाद आजाद हुआ है और देश के जितने वर्ग हैं उन सभी वर्गों की स्थिति एक बराबर नहीं है वर्तमान समय में, क्योंकि कुछ वर्ग है पिछड़े हुए हैं, कुछ वर्ग आगे हैं। तो संविधान निर्माण में आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना है वो कमजोर तबकों का विशेष ध्यान रखना। ऐसा ना हो कि संविधान निर्माण में कमजोर वर्गों को विशेष अधिकार ना मिले। क्योंकि उनके अपने अधिकार, उनके संविधान सभा में उनके लोग अगर शामिल नहीं होंगे तो उनकी बात रखेगा कौन। इसलिए जो भी जिम्मेदारियां संविधान सभा में लोगों को बांटें, उसमें दलित वर्ग, खास तौर से दलित वर्ग की तरफ से कमजोर वर्ग के लोगों को आप पर्याप्त रूप से आपको प्रतिनिधित्व देना है, उनको पूरा काम में लेना है, ताकि उन वर्गों के हितों को संविधान में शामिल किया जा सके। तो दलित वर्ग की तरफ से आप किसको लेंगे? तो नेहरू ने कहा कि बापू हमारे पास बाबू जगजीवन राम है। दलित वर्ग से आते थे जगजीवन राम, जानते हैं आप? जगजीवन राम जो मीरा कुमार के पिता, मीरा कुमार जो लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष 2009 से 2014 तक थी। राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था प्रणब मुखर्जी के सामने, प्रणब मुखर्जी नहीं, रामनाथ कोविंद के सामने चुनाव लड़ा था 2017 में। तो मीरा कुमार के पिता थे वो। तो फिर गांधी ने कहा तो फिर अंबेडकर, मतलब अंबेडकर की गांधी ने सिफारिश कर रहे थे वो अंबेडकर की, जो कि गांधी के सबसे कटु और सबसे बड़े आलोचक थे। जितने गए थे सब के सब हैरान रह गए ये बात सुन के गांधी के मुंह से कि वो अंबेडकर की सिफारिश कर रहे थे कि अंबेडकर को आपको जगह देनी है। तो गांधी ने कहा कि देखिए, अंबेडकर के और मेरे मतभेद कितने हैं, वैचारिक मतभेद कितने हैं, हमारे विचार अलग अलग कितने हैं, ये अलग बात है। हम दोनों आपस में एक दूसरे को पसंद नहीं करते, ये अलग बात है, ये व्यक्तिगत मामला है। लेकिन अगर इस वैचारिक मतभेद की वजह से हम संविधान निर्माण में अंबेडकर के योगदान, उनके ज्ञान, उनकी विषय विशेषज्ञता, कानून के बारे में उनकी समझ, अगर इसका उपयोग हम संविधान निर्माण में नहीं कर पाए केवल इसलिए कि वो हमारा विरोधी है, तो यह देश के लिए सबसे बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि संविधान अब बन रहा है, ये हमेशा नहीं बनेगा। ये संविधान अब बन रहा है, ये सदियों तक भारत के भाग्य का निर्माण हो रहा है। पूरे देश इस संविधान के अनुसार चलेगा और आने वाली पीढ़ियां हमें माफ नहीं करेंगी अगर हमने अंबेडकर की इस ज्ञान का अगर हमने उपयोग नहीं किया केवल इसलिए कि हमारा विरोधी है। तो गांधी ने अंबेडकर की सिफारिश की। ये गांधी का मामला था, ये गांधी का व्यक्तित्व था, ये गांधी की समझ थी, ये उनकी सहनशीलता थी, ये उनकी सहिष्णुता थी। तो गांधी क्या है इस बात को समझने के लिए भी आपको एक मतलब पढ़ना ही नहीं बल्कि एक आपकी समझ का भी एक स्तर होता है। अगर कोई व्यक्ति समझ के उस स्तर पे नहीं है ना, गांधी को समझ भी नहीं सकता वो। उसके लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए गांधी को समझने के लिए, ये भी है। अगर वो मिनिमम, और मैक्सिमम लोगों में वो मिनिमम क्वालिफिकेशन नहीं पाई जाती, इसीलिए इस देश में गांधी को गालियां पड़ती है। हकीकत ये भी है। और एक वजह यह भी है कि गांधी के बारे में हम पढ़ते नहीं है ज्यादा, केवल सोशल मीडिया का पढ़ते हैं जो लिखा आता है, वो जो प्रोजेक्टेड है, पहले से प्लान्ड है, वो जो लोग आपके दिमाग को जिस तरीके से बनाना चाहते हैं वैसा बना के आपके सामने पेश करते हैं, आप बस उन चीजों को पढ़ के अपने विचार बनाते हैं, वो गलत है। तो अंबेडकर को ये जो भूमिका मिली उसमें गांधी की बहुत बड़ी भूमिका थी, क्योंकि उनका पूरी संविधान सभा में अंबेडकर के जितना कानून का पढ़ा लिखा, कानून का